नमस्कार दोस्तों, अम्मा के चटपटे चटकारे में आप सभी का स्वागत है। आज दीपावली का समय है अब, तो चलिए आज बनाते हैं मठरी। यही सब जो है पहले की बनाने वाली डिश है, जिसमें कि मठरी बनता है, नमकीन मठरी बनती है, शक्करपारा बनता है, लड्डू बनते हैं। तो ट्रेडिशनल चीजें भी बनाना तो जरूरी है, इसलिए सबसे पहले आज मठरी बनाते हैं। मठरी सादी मत बनाइए, आज आपको हम मसाले वाली नमकीन मठरी बनाना से बता रहे हैं, जिसमें कि जीरा जल का फ्लेवर आएगा। जीरा जल और फुल्की का फ्लेवर आप मठरी में ही ले लीजिए। तो सामग्री क्या क्या पड़ेगी इसमें? कसूरी, सबसे पहले इसमें मैदा है, मोयन के लिए घी है, अजवाइन ले लिया है, सूजी ले ली है, नमक ले लिया है, ये कलौंजी का सीड है, इसको जो भी बोलते हो आप, कलौंजी है, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी हम इसमें डालेंगे, और कसूरी मेथी भी थोड़ा सा आपको डालना हो तो आप डाल दीजिए। इसके डालने से टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले अब शुरू करते हैं। मैदा, बेसन, आटा जो भी आप लीजिए उसको छान जरूर लीजिए। ये नहीं है कि आपके मैदे में कीड़ा है या बेसन में कीड़ा है तभी छान रहे, नहीं। इसके छानने से इसमें एक तरह से हवा भर जाती है, जिससे कि आपका सामान और अच्छा बनता है। तो इसलिए इसको छानिए जरूर। इस मैदे को हमने छान लिया है। मेरा मैदा 250 ग्राम के करीब है। इसमें आप 2 चम्मच सूजी डाल दीजिए क्रिस्पीनेस के लिए। हमने इसमें 2 चम्मच सूजी डाल। ये कलौंजी सीड है, ये देखिए, अनियन सीड बोलिए, कलौंजी, कुछ भी बोलिए, जो बोलते हो आप। ये थोड़ा सा आप इसको डाल दीजिए। इसके बाद सबसे बड़ी चीज अजवाइन है। अजवाइन जरूर डालिए। अजवाइन आपके पाचन का भी काम करता है और टेस्ट भी बढ़ाता है, दोनों ही चीजें करता है। तो आप इसमें अजवाइन डाल दें। अजवाइन डाल लिया हमने। अब डालिए आप टेस्ट के अनुसार नमक। नमक ज्यादा न होए, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाता है, इसलिए मैं आधा चम्मच के करीब इसमें व्हाइट नमक डाल रही हूँ। ये है ब्लैक सॉल्ट, देखिए इतना समय ये भी डाल। एक बार आप इस तरह से बनाइए और ब्लैक सॉल्ट डाल के देखिए कितना मजा आता है खाने में। तो थोड़ा सा एक चुटकी मैंने ये भी डाल दिया। अब सारी चीजों को आप मिला लीजिए। इसमें मैं सोडा वोडा कुछ नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं सोडा बिल्कुल नहीं डाल रही। ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डाल रही। इसमें आप डालें मैन उतना डालिए जितने में आपके उसकी मुट्ठी बन जाए। मैं देसी घी डाल रही हूँ, वैसे घी से ही अच्छा लगता है मठरी वगैरह। कहाँ रोज रोज जब आपको खाना है, थोड़ा तीज त्योहार के लिए आप बना रहे हैं, तो देसी घी ही डालें मठरी वगैरह में, तो उसी से अच्छा लगता है। उसी से ये देखिए मोयन दीजिए, और आप इसको खूब ये देखिए इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए आपकी ऐसे मैन इतना ही डालिए, मुट्ठी बन गई मेरी, बन गई ना। ये देखिए लड्डू बन गया, ये टूट नहीं रहा है। ये देखिए, इससे ज्यादा डालेंगे तो फिर तलते समय भी वो बहुत ज्यादा घी पी जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट, इसलिए इतना ही आप डालें। ये देखिए अब चल रहे हैं, इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ा सा। मठरी के आटे को बहुत ज्यादा आप वो मत करिए, इसको केवल एक तरह से जोड़ लीजिए। पूरे आटे को अच्छे से आप जोड़ लीजिए, तब इसकी लेयर बनी रहती है, नहीं तो लेयर सब टूट जाती है इसकी। तो मैं भी बहुत ज्यादा नहीं वो कर रही हूँ। सारा आटा देखिए मैंने जोड़ लिया है अपना चारों तरफ का। ये आटा आप जोड़ लीजिए। ये आटा रख दिया, चलते हैं साटा बनाते हैं। साटा क्या है? 2 चम्मच जो है कॉर्न स्टार्च लिया है हमने, और 1 चम्मच इसमें मैदा डाल दिया है। अब
अब इसको आप ऐसे ऐसे करके मिला लीजिए। इससे क्या होगा ना, जो परत वाली आप मठरी बनाएंगे खूब अच्छे से वो खुलेगी। इसीलिए ये इसी को साटा बोलते हैं और यही लगाया जाता है। आजकल क्या करते हैं, हम बहुत से लोगों को सुन रहे हैं कॉर्न स्टार्च की को ही कॉर्न फ्लोर भी बोल दे रहे हैं। तो वो कॉर्न फ्लोर अलग है और कॉर्न स्टार्च अलग है। स्टार्च जो है वो मैदे की तरह होता है और फ्लोर जो है वो आपका मक्के का आटा है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कंफ्यूजन में लोग बोल रहे हैं। ये देखिए मैंने घी में ही मिलाया है इसको। ये थोड़ा सा घी हम और डाल देते हैं। ये बन करके ये देखिए एकदम तैयार हो गया आपका ये साटा। मंगरेल का एक टुकड़ा ये यहाँ पे आ गया है। साटा बन के तैयार हो गया। इतनी पतली होनी चाहिए कि जिससे आपका हाथ दिखने लगे। देखिए है ना पतली, बहुत ही पतली मैंने इसको बेल दी। अब तीनों रोटियों को उसी तरह से बेल लेते हैं। तीनों रोटियों को एकदम पतली देखिए मैंने बेल दी। तीनों रोटी आपकी मर्जी है, आप परत वाले बनाइए या आप कम ही परत करिए, उसमें दोनों में ही वो है। वैसे साटा चम्मच से नहीं लग पाता है, हाथ लगाना ही पड़ता है। इस तरह से चारों तरफ आप साटे को फैला लीजिए। ठीक है, जो मसाला बना के रखा है वो इस पर ऐसे ऐसे करके डाल दीजिए। कलर आ रहा है ना, देख रहे हैं। चारों तरफ ये आपका लग गया। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं ना, केवल घी लगा देते हैं और उसके बाद मैदा छिड़क देते हैं, तो उसमें जो है आपकी परतें अच्छे से नहीं निकलती हैं। इस पे आप थोड़ा सा मैदा आप छिड़क दीजिए। कॉर्नफ्लोर मैदा कुछ भी डाल दीजिए आप। अब ये दूसरी भी रोटी देखिए मैंने इसी तरह से पतली से, देख रहे हैं ना कितनी पतली रोटी है, ये भी बना ली है। इसको आप क्या करिए, पहले कवर कीजिए गोल गोल घुमा करके। किया आपने, ये देखिए गोल गोल आपकी रोटी हो रही है। और इतना सा मैंने देखिए ये छोड़ दिया है, अभी कुछ काम है इसीलिए छोड़ दिया है। अब ये देखिए चारों खूब टाइट रोल बनाइए। पूरा रोल मेरा एकदम टाइट है। अब इसको आप एक तरफ रख लीजिए। मसाले को लगाएं, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें आप इसमें। दूसरी रोटी को के साथ आप ऐसे करें। देखिए किया आपने, ये देखिए और खूब टाइट रोल बनाइए।
खूब टाइट मैंने रोल बना दिया ना। ये देखिए दूसरी रोटी का भी। अब बारी है तीसरी रोटी की। ये देखिए का डायमेंशन बिल्कुल एक होना चाहिए। अगर बीच में पतला हो जाएगा, किनारे किनारे मोटा, तो वो भी खराब लगेगा आपको देखने में। साटा लगाइए ठीक उसी तरह से जैसे और रोटियों में आपने किया है, वैसे ही आप इसमें भी लगाइए। तो मैंने वैसे ही कर लिया जैसे पहली की दूसरी की। अब तीसरी को भी आप इसी तरह से मोड़ लीजिए, लेकिन खूब टाइट रोल होना चाहिए आपका। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं ना। ओके, तीसरा यहाँ देख रहे हैं, परत मेरी जहां की तहां है, खुली, अरे दिख रही है, सारी परतें दबी नहीं है। मैंने ऐसा हल्के हाथ से ही दबाया है। अब इनको आप हल्के हाथ से ही चाहें तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेलन इस तरह चला दीजिए। पलेथन बिल्कुल, परथन इसमें मैदा या कुछ बेलते समय कुछ भी नहीं लगाए, बिल्कुल भी नहीं, तो परत आपकी खुलेगी नहीं। सारी मछली इसी तरह से बेल लीजिए। थोड़ा बेलन चला दिया है, तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत कम ही वो होना चाहिए। इसके लिए आप ले लें थोड़ा सा मैदा, जिससे कि डाल के आप देख सके कि आपका तेल कितना गर्म है। गैस मेरी ऑफ है एकदम। ये देखिए, अब देख रहे हैं तेल में कैसा बुलबुला छूट रहा है, बहुत कम। अगर ऐसे तेल में आप डाल देंगे, अब भी तेज है, अगर ऐसे तेल में डाल देते हैं तो आपके मठरी में कुछ भी बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, कुछ इस तरह की कोई चीज, मठरी, नमकीन, शक्करपारे, तो उसमें जानते हैं ना छोटे 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 बबल टाइप हो जाते हैं, जो देखते हैं ना किसी किसी के समोसे में बबल टाइप आ जाता है, तो बड़ा गंदा लगता है। तो वो नहीं आना चाहिए आपके उसमें मठरी में, नहीं तो सारी शोभा ही खत्म हो जाती है। पहले तो आंख ही देखती है ना, खाती तो बाद में है। और बाद में क्या है कि वो अंदर तो कच्चा रहेगा और बाहर से आपका बिल्कुल रेड हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ये डालिए, अब आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, घी डालने लायक। देख रहे हैं ना, ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया। अब हम धीरे धीरे अपनी मठरी सारी इसमें डालना शुरू करेंगे। ये देखिए तेल जो है देख लेते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं छोटे छोटे, अभी तेज गरम है, इसलिए अभी इसको नहीं डालेंगे। इसलिए मैंने क्या किया जानते हैं, गैस को ऑफ कर दी, अपनी गैस को बिल्कुल ऑफ कर दी। थोड़ा सा तेल मेरा ठंडा हो जाए तब मैं डालूंगी इसमें। खत्म हो रहा है। अब धीरे से आप गैस को ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, और जरा सा गर्म हो गया घी आपका, इसको फिर से सिम पे ही कर दीजिए। मैंने सिम पे ही कर दी है। बस इसी तरह से धीरे धीरे, कम से कम ये 5-6 मिनट 8 मिनट लगेगा इसको पकने में। तब तक चलते हैं, दूसरी तरह की मठरी भी बना लेते हैं।
हो गया। चकली मेरी, ये मठरी मेरी, ये देखिए सारी की सारी परतें इसकी खुल गई हैं ये, लेकिन अलग नहीं हुई है। यही विशेषता होनी चाहिए कि अलग नहीं हुआ आपकी कोई भी मठरी का वो। ये देखिए, अब आप आंच मीडियम कर दीजिए। ये सीख रही हैं आपकी मठरियाँ, आप इसको मीडियम कर दीजिए। आप इतनी ज़्यादा नहीं डालिएगा, मेरी तो आदत है इसलिए मैंने डाल दी है। जो लोग कम बनाते हैं वो लोग ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे इसको पलटना उलटना। अब मैंने देखिए हल्का सा मीडियम किया हुआ है। दुनिया में कोई किसी जाली पे ही आप पूरी मठरी को निकालिए। देखिए कितनी अच्छी परत खुल रही है, देखिए आपने, ये देखिए एक एक परत इसकी खुल के आई है। एक भी परत ऐसी नहीं है जो खुली नहीं है मेरी मठरी की। और यही कलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बैच भी तैयार हो गया है। और फिर तीसरा बैच डालने के लिए देखिए मैंने निकालने के पहले अपनी गैस बंद कर दी है, बिल्कुल सिम पे भी नहीं है, बंद कर दी है। अब ये दूसरी वाली जो मठरी है, आइए इसको देखते हैं कि क्या स्थिति है इसकी घी की, तो डालते हैं। अभी थोड़ा तेज है इसलिए अभी इसको नहीं डालेंगे। इसमें आपको मसाला डालना हो डालिए, है ये दूसरे तरह की मठरी, और नहीं डालना हो कोई बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा डाल ही दे रहे हैं। चलिए चटक हो जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए, डाल दिया। अब इसकी आप कटिंग करिए। कटिंग बिल्कुल अच्छी और बराबर की होनी चाहिए, लंबी लंबी। किसी चीज़ से काटिए, चाकू से काटिए, पिज़्ज़ा कटर से काटिए, पिज़्ज़ा कटर से काटते रहे पूरा, शुरू से लेके अंत तक आप इसको काट लीजिए। हो गया, कट गया आपका। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको निकालिए और इसको दो भाग कर दीजिए। इसका दो भाग हो गया ना, तो एक किनारे वाला भाग जो है दोनों को अपोजिट साइड करिए। ये देखिए ऐसे मैंने इसको रख दिया। अभी पूरा मैं कट कर लूँ तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको भी कट कर लिया। सारे स्टेप मैं निकाल लूँ उसके बाद सेट करते जाइए। ये दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया। ये एक पूरा बंच बन गया। एक के ऊपर एक सारी मठरियों को, ये देखिए पहले खड़ा काटिए, उसके बाद बेड़ा मैंने काट लिया। ये देखिए एक के ऊपर एक आप इसको सेट करते जाएं, लेकिन इसको दबाएं नहीं बिल्कुल कि आप इसको दबाएं। दबा देंगे
खराब हो जाएगी मठरी आपकी। ये देखिए, इसको भी रख दिया और इसको भी रख दिया। ये देखिए, इस तरह से आप बना लीजिए बैच। लेकिन इस धागे का इस मठरी में बड़ा रोल है। अब धागे के मठरी के ये देखिए बंच है ना, इसके नीचे से आप इसको निकालें और हल्के हाथों से आप इसको बांध दीजिए। दबाइएगा नहीं कि दबाइएगा। अब आप सोच रहे होंगे अरे मठरी को धागे से बांध दिया, अब खाते समय मठरी आएगी। लेकिन बन तो जाने दीजिए, बन जाए तब हम बताएं कि क्या करना है आपको, इस धागे को कैसे काटना है। अब दूसरे बंच को भी आप इसी तरह पकड़िए और इस तरह से धागे से बांध दीजिए। आपकी मठरी के किनारे कटे नहीं। आप जिसको जब प्लेट में रखेंगे ना, तो जिससे आपसे कोई पूछे अरे कैसे बनाया भाई, क्या बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, इस तरह से कोई पूछता है तो आपको अच्छा लगता है ना। तो इसलिए इसी तरह से थोड़ा सा आप इसको मोडिफाई करके बनाएं, अच्छा लगेगा। ये देखिए, इसको भी मैंने बांध दिया। बहुत तेज से आप बांध देंगे तो पूरी मठरी कट जाएगी आपकी। हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हो गया। अब इसी तरह से मैं सारी मठरी, अब देखिए, अब तेल मेरा ये जो है घी एकदम ठीक स्थिति में, हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं ना, देख रहे हैं आप, हल्के हल्के आ रहे हैं। अब सारी इन वाली दूसरे तरह वाली मठरियों को आप इसमें डाल दीजिए। चालू नहीं की है अपने की, गैस जला दी है, नहीं, गैस मेरी बंद ही है। अब ये सारा धीरे धीरे देखिए होगा। गैस को जला दें। गैस मेरी चालू हो गई और गैस को आप कर दीजिए बिल्कुल सिम। अब धीरे धीरे ये जब ऊपर आ जाए, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, तब तक दूसरी मठरी बनाइए, इसको छोड़ दीजिए। ये धीरे धीरे अपने आप ही, जैसे जैसे आपका घी गर्म होगा वैसे वैसे मठरी भी ऊपर आएगी, तब आप इसको छूइए। ये देखिए, बिल्कुल कलियों की तरह चारों तरफ से ये गोल खिल रहा है। ये देखिए, और गैस मेरी सिम पे ही, देख रहे हैं, एक एक परत इसने छोड़ दी। ये देखिए, ये देख रहे हैं, सारा एक बंच। जब आप इसको खोलेंगे ना तो ये अलग नहीं होंगे, और बिना बांधे अगर इसको आप तलेंगे तो सारे बंच इसके अलग अलग हो जाएंगे। सारी ही परतें। बस एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत सिम आंच पे इसको करिए और पेशेंस रख के करिए, नहीं तो ये जो है वो जल जाएगा, बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए इसको एक बैच बनाने में कम से कम 10 मिनट लगता है। बहुत सिम पे ही ये बनता है। मठरी बन करके दीपावली की तैयार है बिल्कुल। इस समय बहुत ही नकली चीजों का बोलबाला हो गया है। आप सारी चीजें घर पे ही बनाएं, और जिसको गिफ्ट करना है थोड़ी बहुत घर की ही बनाई चीजों को गिफ्ट करें, और करें मिठाई वगैरह सारी चीजें आप घर पे बनाएं और घर पे बना करके सबको गिफ्ट करें। अच्छे से दीपावली मनाएं जिससे कोई भी बीमार नहीं पड़े। ये नकली खोआ, नकली मैदा, नकली ऑयल, पता नहीं किस में बना रहे हैं वो, तो इससे आप बचिए। मेरा नमकीन बन करके देखिए मठरी 2-3 तरह की तैयार है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पहले से ही दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को।
सेफ तरीके से आप दीपावली को मनाएं।